सवेरा हुआ जाग जाओ मुसलमान। सवेरा हुआ जाग जाओ मुसलमान। सवेरा हुआ। हमने आपको भगवान शिव के आगे दंडवत करते हुए देखा है चित्र में। जिसने भी वो चित्र देखा है, मुझे भगवान शिव के आगे, उस शिवलिंग के आगे दंडवत करते हुए देखा है। गलत नहीं देखा है। यदि मुझे शिवलिंग पे रोते देखा है, अश्रु चढ़ाते देखा है, तो गलत नहीं देखा है। मेरी पैदाइश ऐसे गांव में हुई है, ऐसी जगह पे हुई है जहां पर सभी जातियों के लोग बड़े मजे से रहते थे। और उन दिनों में एक अजान की जगह पे सुबह सुबह गीत गूंजता था। रमजान के महीने में, जाग जाओ मुसलमान, सवेरा हुआ जाग जाओ मुसलमान। किसकी कितनी समझ में आता है? वो किसको जगा रहा है? उस मुल्ले को, उस मुसलमान को पता भी नहीं है कि वो मुसलमान क्यों है। ये कड़वे कड़वे शब्द हम पता नहीं कहां से उठा लाए हैं। मूसल, उस मूसल को जो जान जाता है, मानता नहीं है। कहीं किसी पैगंबर ने जान लिया था, और वो जानने के बाद, उस मूसल को जानने के बाद अपने आप को मूसल को मुसलमान नहीं थे वो, मूसल को जान गए थे। तो वो किसको दंडवत करते थे? किसके आगे वो सजदा करते थे? अपने ही शीश को चढ़ाते रहते थे। हमने उनका शीश ही काट डाला। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। किसी जानने वाले को, जानने वाला तो जलती हुई मशाल होता है, ज्वाला होता है। वो जलाता है, वो जगाता है। और जब कोई जगाता है, तो वो जगाने वाले तो बुरे लगते हैं ना। हम उन्हीं को काटना शुरू कर देते हैं, बुत को मिटाना शुरू कर देते हैं। किस बुत को मिटा रहे हो? तुम्हारे अंदर भी तुम ही बुत हो। बुद्ध तो बने नहीं हो, अपने अंदर के बुत को भी नहीं पहचान पाए कि तुम्हारे अंदर बुत है क्या। ये बुद्धि उस मूसल को जना देती है, उस शिवलिंग को जना देती है। उस शिवलिंग के अंदर है क्या? वो ज्योति यदि इस तन में दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको बाहर दिखाई नहीं देगी। कोई जान के सजदा करता है, उस मूसल को खड़ा कर लेता है, उस लाठी को खड़ा कर लेता है, अपने इस तन के अंदर देखता है। ये लगा हुआ शिवलिंग आपको जागेश्वर, ओंकारेश्वर, रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये कितने नाम दिए हैं हमने उसी इसी इसी तन में लगे हुए उस अद्भुत शिवलिंग की महिमा है। जहां से आपकी प्रजनन क्षमता, यदि आपने बाहर उसका भोग किया, तो बाहर तो प्रजनन करेगा। और वही योग अंदर है। और जब वो अंदर आपके तनता है, इसी तन के अंदर, तो वो रीढ़ सीधी कर देता है। और जब रीढ़ सीधी हो, तो गदा जैसा ये तन स्तंभित हो जाता है। हमारी कमर नहीं मुड़ती है, हमारी गर्दन नहीं मुड़ती है, हमारे सहस्त्रहार के ऊपर ज्वालाएं जैसी फूटनी शुरू होती है। लगता है पीछे से शेषनाग खड़ा हुआ है।
यस, ये आपका नक्शा है। कोई जान के उस मूसल को अपने ही अंदर देखने लग जाता है, अपने आप को फिर मुसलमान नहीं कहता। कोई एक अलग धारा बना लेता है, हम तो सूफी हैं, हम साफ हो गए हैं जान के। हम अल्लाह को भी जानते हैं, राम को भी जानते हैं। क्यों? हम उन्हीं की संतान हैं। हम आए कहां से? उस मूसल के अंदर से हम निकल के खड़े हो जाते हैं। हमारे पिताजी के पास मूसल था, उस मूसल के अंदर से हम, वो बीज आपको बनाता है। हम वही बीज हैं, और हमारे अंदर बीज क्यों ना हो। इस प्रकृति में पुरुष शरीर अद्भुत है, कहीं पुरुष के अंदर वो बीज है। और वो बीज यदि किसी पार्वती के हिस्से में आए ही ना, तो गणेश और कार्तिकेय कहां से आएंगे? इसी धरती के ऊपर वो संत पैदा करती है, और संत जान के किसी शिवलिंग के आगे दंडवत प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे देखने वालों की कतारें लगी हुई हैं। ये महात्मा झुकता है कि नहीं, ये देखना है आज। तो महात्मा, वो संत सबसे पहले झुकेगा, और झुकेगा भी एक अजीब अंदाज में। वो बाहर का लोटा लेकर के नहीं झुकेगा, एकांत देखेगा मेरे जैसा। किसी को दिखाना नहीं चाहता है कि जल कैसे चढ़ाया जाता है। देखने वाले फिर भी देख लेते हैं, स्वामी आप शिवलिंग को भी रुला देते हो। शिवलिंग को रुला नहीं देता, मेरे अंदर ही वो शिवलिंग लगा हुआ है। मैं जब रुदन करता हूं तो उसी शिवलिंग के ऊपर अपना जल चढ़ाता हूं, अभिषेक करता हूं। पहले उस शिवलिंग को शिवलिंग तो बना लो, उस शिव जी को जरा जगा तो लो। ये अखंड ब्रह्मचर्य का राज, ये ब्रह्म में विचरण। आपके तन के अंदर वो ब्रह्मचर्य, यदि आपने बाहर उपयोग किया तो बाहर आग लगाओगे, और अंदर उपयोग किया तो आपको जला के वो रोशन करेगा। वो रोशनी आपको आलोकित कर देगी। उसको जानने के बाद उस मूसल की याद आती है, मेरा तन, ये दंड एक मूसल है। इसी को पकड़ के भगवान कृष्ण ने मूसल युद्ध किया था। इस तन की महिमा सबने गाई है, तो मैं क्यों ना गाऊं? उस शिवलिंग के अंदर मुझे अपना ये तन दिखाई देता है, मैं ही उस शिवलिंग में घुसा हुआ होता हूं, और उठते ही उस शिवलिंग में घुस जाता हूं। मेरी मां मुझे शिवलिंग पकड़ा देती है, उठ जा, इसको उठा ले, और इसके साथ खेलना शुरू कर। ये अंदर का विज्ञान किसी पुरुष को वो भैरवी समझाती है, वही तो मां है। वो पार्वती उस शिव जी के शरीर में घुसी रहती है। मेरी भाषाओं पे ना जाओ, मेरे शब्दों पे ना जाओ, अपने अंदर वो आग पैदा करो। और वो आग सबसे पहले इस तन में लगा हुआ वो शिवलिंग को दिखा देगी। ये आग वहीं से उठती है, उस मूलाधार से। ये दिए की अग्नि नित्य प्रज्वलित होती है। ये दीप जब अंदर दिख जाए तो बाहर शिवालय में पहले वो दीप ही दिखेगा, और जब वो दीप दिखेगी तो वो तीनों रूप से दिखती है, काली भी, गोरी भी, और वो वही लक्ष्मी है। पूजा करो मित्रों, जान के। यदि जान गए हो तो हर चीज यहां पर आपको आनंद देगी।
यहां सर्वत्र आपको शिवलिंग दिखाई देंगे। और जब आपको दिखे तो जिंदे तन में भी आपको शिवलिंग दिखाई देंगे। देख के आप नतमस्तक होने लग जाओगे, मेरे प्रभु चले आ रहे हैं। वही शिवलिंग मां के अंदर भी है। दिखता कहां है? और जिसको दिख जाए वही पार्वती है, वही मां है, वही गौरी है, वही काली है। उसकी जीभ को देख तो लो, वो जीभ क्यों दिखा रही है? वो आपको प्रेम का प्रतीक है। कहीं उसको लाल दिख रहा है अपना? उसके बिना हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। यहां उसी काली का नृत्य है, उसी राधा का नृत्य है। कृष्ण दिखाई कहां देते हैं? आलिंगनबद्ध है। आपके सिर के ऊपर वो नील वर्ण क्या है? आपके ऊपर भी बस शेष का छत्र तना हुआ है। ये अंबर चारों तरफ से चादर लपेटे हुए है। बहुत कुछ समझ आएगा। और जिसको समझ आ जाए, मित्रों, गुणगान करो अपने